नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग प्रश्नावली 1A पढ़ेंगे, जिसमें इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 6 तक प्रश्न को हल किए हैं। इस वीडियो में हम लोग 7वें प्रश्न को हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह से जो सवाल दिया गया है, एग्जाम्पल में भी हम लोग ऐसा सवाल लगा चुके हैं। तो देखेंगे इस सवाल को, तो हम मान लेंगे, माना q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है अर्थात b बराबर 6। क्योंकि यहाँ पर q दिया गया है, तो मान लेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक q है और b को 6 मानेंगे, क्योंकि q का जो गुणनफल है 6 है, इसलिए हम b बराबर 6 मानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा a बराबर 6q+r। क्योंकि यहाँ bq होता है सूत्र में, यूक्लिड विभाजन के सूत्र से a बराबर bq+r होता है। तो यहाँ पर b बराबर 6 हम लिए हैं, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। a बराबर 6q+r, जहाँ r का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और यहाँ पर जो 6 दिया गया है उससे छोटा होता है, क्योंकि 6 से ही भाग किया जाता है। यहाँ b जो होता है, b जो दिया गया है यूक्लिड विभाजन से क्वाड्रेंट होता है, भाजक होता है, इसलिए r का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, इसका मतलब r का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक लेंगे, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो r का वैल्यू हम लोग 0 से 5 तक लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू 0 रखेंगे और उसको देखेंगे। तो r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर 6q+r के स्थान पर 0 रखेंगे। तो 6 आपका सम संख्या है, तो सम संख्या का अब q पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये सम है और विषम है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो सम प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए विषम संख्या, ये तो 6 सम है, विषम संख्या कोई ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 6 3 का 18। अगर आप कहेंगे 5 लेंगे, 5 अगर विषम पूर्णांक लेंगे, 6 5 30, देखिए 18 भी सम है और 30 भी सम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो वह सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो 6q सम हो जाएगा, और हमें सिद्ध करना है कि 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है विषम पूर्णांक। ठीक, तो यहाँ पर सम हुआ 6। फिर से हम लोग r बराबर 0 लिए हैं, तो r बराबर 1 लेंगे, r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो r बराबर 1 रखेंगे इस सूत्र में, a बराबर 6q+1, तो 6q+1 हो गया। तो 6q अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि ये सम है, और किसी भी सम संख्या में जब एक जोड़ते हैं
तो वह विषम संख्या हो जाता है। कोई भी सम संख्या लेकर हम देख सकते हैं। जैसे आप कहेंगे 4 सम है और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 4 1 5 विषम हो गया। आप कहेंगे 30 ले लीजिए, 30 सम संख्या है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, ये भी विषम है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर वह विषम संख्या हो जाता है। तो 6 + 1 आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, और पहला हम लोग सिद्ध कर लिए, क्योंकि 6 + 1 के रूप में सिद्ध कर रहा था धनात्मक विषम प्राप्त। पहला हो गया। फिर से हम देखेंगे कि 6 + 3 6 + 5 के रूप का आता है कि नहीं, वो देखेंगे हम लोग। r बराबर पुनः r बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे इसमें। a बराबर 6q + r के स्थान पर 2 रख देंगे। ठीक है, 2 रख देंगे। तो 2 रखेंगे हम लोग, तो इसमें 2 रख देंगे r के स्थान पर। r बराबर 2 रखने पर तो 6q + 2 हो जाएगा, 6q + 2। तो 6q आपका सम प्राप्त हुआ है, अब उसमें 2 जोड़ देंगे। किसी भी सम संख्या में जब 2 जोड़ते हैं तो वह सम संख्या हो जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 30 है, सम संख्या है, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 30 2 32, ये भी सम हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि दूसरी संख्या ले लीजिए, 26 ले लीजिए, 26 में भी 2 जोड़ेंगे तो 26 2 28, ये भी आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 लिए हैं, r बराबर 2, तो 6q + 2, ये भी संख्या क्या प्राप्त हुआ, सम प्राप्त हुआ। ठीक है, और हमें विषम सिद्ध करना है तो हम r बराबर 3 लेंगे। तो r बराबर हम लोग 3 रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर, तो चलिए देखते हैं। r बराबर 3 इसमें रखेंगे, a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। अब 6q सम है, और सम में किसी भी सम संख्या में जब हम 3 जोड़ते हैं तो वह विषम संख्या प्राप्त हो जाता है। हम नीचे करके भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 सम है, 18 आपका सम है, उसमें 3 जोड़ लीजिए, 18 3 21, ये विषम संख्या प्राप्त हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं 6q + 3 विषम है। ठीक है, तो 6q + 3 भी हम लोग देख लिए, आ गया विषम पूर्णांक। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 4 रखने पर, तो जब r बराबर 4 रखेंगे इसमें, तो a बराबर 6q + 4, तो 6q सम संख्या है और 4 सम है, तो सम संख्या में 4 जब जोड़ेंगे तो भी सम संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसको हम सम कहेंगे। ठीक, अब देखेंगे अभी नहीं आया, 6q + 5, r बराबर 5 रखने पर चेक करेंगे तो a बराबर 6q + 5 हो जाएगा। तो 6q सम है और सम में 5 जोड़ेंगे तो वह विषम प्राप्त होता है। हम लोग चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16 आपका सम संख्या है और उसमें 5 जोड़ लीजिए, 16 5 21, ये क्या है, विषम संख्या हो गया। अतः a बराबर 6q + 5 विषम है। तो हमें सिद्ध करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखते हैं विषम पूर्णांक 6q + 1, ये पहला हो गया। विषम पूर्णांक 6q + 3, ये हो गया दूसरा। 6q + 5 तीसरा हो गया। तो अतः लिख सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
6^1 6^3 या 6^5 के रूप का होता है। ठीक है, अब ये सिद्ध कर लिया हम लोग। अब हम लोग 8वें प्रश्न को पढ़ेंगे। 8वें प्रश्न को हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे। दिया है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सदस्यों की संख्या दिया है 6 से 16 सदस्य हैं और एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो यहाँ पर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अधिकतम संख्या जब पूछता है, अधिकतम या सबसे अधिक या अधिक से अधिक कहता है, तो समझ लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, 6 से 16 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखेंगे 600 सदस्यों की संख्या, परेड में सदस्यों की संख्या बराबर 6 से 16 दिया है। ठीक है, और एक सेना की सदस्यों की टुकड़ी है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है 32 सदस्य। सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 दिया है। ठीक है, बराबर 32। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 6 से 16 और 32, तो 32 छोटा है तो 32 से ही भाग करेंगे 6 से 16 में। तो देखेंगे 32 दूना 64, 2 बार में अधिक हो जाएगा, ये कई बार 32 हो गया। 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएगा 2, और 6 उतारेंगे 296 हो गया। 3 का टेबल पढ़ लेंगे इसमें, 3 9 27, 9 बार चला जाएगा, 9 दूना 18 को 8, 9 3 का 27, 27 और 1 28 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 81, 16 में से 8 जाएगा 8, और 8 में से 8 जाएगा कट जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा, 8 बचा। अब जो शेष बचता है उससे हम भाग करते हैं इस वाली संख्या में। तो 32 से भाग करेंगे, 8 चौका 32 हो गया। ठीक है, तो 8 हमें प्राप्त हुआ। अतः इसमें पूछा था प्रश्न में कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो वह अधिकतम संख्या 8 है। वह अधिकतम संख्या 8 है। ठीक है, अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए हम लोग लेक्चर 4 में उदाहरण के लास्ट प्रश्न को जो इसी तरह से था सिद्ध किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको हल किया गया है।
और सेम उसी तरह से ये प्रश्न दिया है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें मान लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है तो हम कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है और b बराबर 3। यहाँ b बराबर 3 क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पर गुणनफल दिया है m का गुणनफल 3, यहाँ पर 3 के गुणक के रूप में है, तो हम b बराबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो मान होता है 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा, मतलब यह इससे b से छोटा होता है रिमाइंडर का मान, शेषफल का मान, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस सूत्र से a बराबर अब बी क्यू, यहाँ हम लोग संख्या x माने हैं तो यहाँ पर x लिख लेंगे, ठीक है। x बराबर हो जाएगा हमारा 3 और q तो रहेगा ही, और प्लस r के स्थान पर हम r का वैल्यू जो रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0 3q ही होगा, इसको 3q और जब 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, और जब 2 रखेंगे क्योंकि 3 से छोटा ही लेना हमें तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब r का जो मान है वह 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है तो 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0 3q हो जाएगा, और 1 रखेंगे 3q प्लस 1, 2 रखेंगे 3q प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब कह रहा है कि इसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हम लिखेंगे वर्ग, संख्या का वर्ग लिखेंगे, तो पहली संख्या 3q लेंगे, 3q का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमें 3m प्लस 1 के रूप का सिद्ध करना है, तो इसमें से 3 निकाल लेंगे तो 3 3 का 9 होता है, 3 बच जाएगा, 3q स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर, q हम धनात्मक पूर्णांक माने हैं तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, वो भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा, और 3 का गुणा करेंगे तो वो भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। इसलिए हम m यहाँ पर दिया m के लिए धनात्मक पूर्णांक ही है वो भी, तो हम इसके स्थान पर m मान लेंगे, हो जाएगा 3m स्क्वायर, सॉरी इसके स्थान पर m मान लेंगे तो 3m हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m। ये 3q स्क्वायर के स्थान पर m क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पर m के रूप का सिद्ध करना है हमें, इसलिए हम m मान लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक। अब दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3q का वर्ग तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, और 2a भी होता है 2ab, तो पहली संख्या दूसरी संख्या है तो 2 तिहाई 6q, 6 का मान 6, तो 6q हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 3m के रूप में सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणज होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा 3q स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे 3 3 का 9, तो 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 निकाल लेंगे तो 3q स्क्वायर, और 3 निकाल लेंगे तो 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, तो 2q हो जाएगा, और ये प्लस 1 बाहर लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसके स्थान पर यह मान लेंगे, हमेशा 3 जब कॉमन लेंगे कोई भी संख्या आएगा उसको हम m मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या माने हैं 3q स्क्वायर प्लस
2q। ये यहाँ पर भी m माने हैं हम, और 3 की स्क्वायर था तब भी हमें m माने, क्योंकि दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये हम मान लिए हैं, और ये भी धनात्मक पूर्णांक ही आया है, इसलिए हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 3m प्राप्त हुआ, पहली संख्या का वर्ग किए और दूसरी संख्या का वर्ग किए, तो 3m+1, और यही हमें सिद्ध करना था। तो एक संख्या भी बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। x² बराबर, तो तीसरी संख्या लेंगे 3q+2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 9q² हो जाएगा, और 2a भी, तो 2 3 6, 6 दूना 12q। ठीक, अब उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये 9q² प्लस 12q, 4 है तो इसको हम 3+1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में देखेंगे कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर 3 का गुणज दिया है, तो हम 3 ही कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा और q² बचेगा। 3 कॉमन लेंगे, 3 चौका 12, तो 4 बचेगा, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और +1 बाहर लिख देंगे। तो पुनः हम इसके स्थान पर m मान लेंगे, m लिख देंगे 3m+1, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q+1। ठीक है, तो यहाँ पर m का मान 3q² प्लस 4q+1 हो गया। तो देख रहे हैं कि 3m+1 ये भी प्राप्त हो रहा है। तो तीनों संख्याओं का वर्ग हम किए, और ये या तो 3m के रूप का प्राप्त हो रहा है, या तो 3m+1 के रूप का प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।